डियर स्टूडेंट्स, फ्लेरा मैकेनिकल ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल। हमको थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। ये हमको इसका आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा हम समझते हैं, फिगर क्या बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ये की होल है। मतलब ये देखिए, ये इतना हिस्सा ना, ये तीन साइड और बाकी ये सर्कल। मतलब की होल मतलब यहाँ पे चाबी का होल होता है। यहाँ पे हम चाबी इसके अंदर डालते हैं, इसको की होल बोलते हैं। वैसे इस तरफ भी की होल दिया हुआ है हमको। बाकी देखिए, इसके सेंटर से यानी इस सर्कल का सेंटर और इसका सेंटर दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको 100 दिया हुआ है। और देखिए ये जो है 60 जो हमको दे रखा है। 60 हमारा क्या है, जो बाहर का सर्कल है इसका डायमीटर है। 36 जो है वो अंदर का जो सर्कल है इसका डायमीटर है। इसी तरह से जो 50 है ये बाहर के सर्कल का डायमीटर है, और जो 25 है ये अंदर के सर्कल का डायमीटर है। तो हम पहले इस फिगर की टोटल लेंथ देख लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी है। तो देखिए, इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 100। उसके बाद देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी जो बाहर बाहर वाला जो हमारा सर्कल है उसका रेडियस, मतलब यहाँ से यहाँ तक बाहर वाले सेंटर का रेडियस, सर्कल का रेडियस। तो डायमीटर हमको 30 दिया है, सॉरी डायमीटर हमको 60 दिया है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 30, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 हो जाएगा। रेडियस हो गई ना सर्कल की, तो हमको डायमीटर 60 दे रखा है, तो रेडियस 30 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 30। वैसे देखिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी ये सेंटर से बाहर वाले सर्कल का जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस, यानी रेडियस यहाँ से यहाँ तक। डायमीटर हमको 50 दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 25। तो 100 प्लस यहाँ से यहाँ तक 25 प्लस यहाँ से यहाँ तक 30। तो 100 प्लस 30 130 हो गया। 130 और 25 155, यानी टोटल हमारी जो इसकी लेंथ है वो 155 mm है। ये हो गई। अब टोटल हाइट देखिए इस फिगर की। टोटल हाइट हमको यहाँ से यहाँ तक दे रखी है 36। हाइट हमको 36 दे दी है। और जो इसकी चौड़ाई होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टोटल चौड़ाई है मतलब फिगर की, वो इसका डायमीटर हो गई। वो हम अभी देख लेते हैं। तो अब देखिए, इसका हम पहले फ्रंट व्यू बना लेते हैं। तो इस तरफ से हमको एलिवेशन दिया, यानी फ्रंट साइड है, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। इस तरफ से हमारा साइड व्यू है, और ये ऊपर की तरफ से हमारा टॉप व्यू हो गया। तो थर्ड एंगल में हम क्या करते हैं, अगर राइट साइड से हमारा फ्रंट व्यू है तो राइट साइड में ही हम ड्रॉ करते हैं। और किस तरफ, नीचे की तरफ, यानी इस तरफ में कहीं हमारा, यहाँ पे कहीं हमारा हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। फ्रंट व्यू के साइड में क्या होता है, साइड व्यू होता है। और इस तरफ में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू बनता है। तो अब देखिए, फ्रंट व्यू इसका बनाना है ना। तो देखिए, सबसे पहले हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 36 है ना। तो हम इस तरफ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, 36 है। तो सबसे पहले तो मैं हाइट मार्क कर लेता हूँ। देखिए, टोटल फिगर की हाइट मेरी 36 है। अब देखिए, मतलब ये जो बेस है ये हो गया। अब देखिए, हमारे टोटल जो लेंथ थी कितनी है, 155 है ना। वो अभी हमने निकाली थी लेंथ, 155 है। तो लेंथ मेरी 155 है। तो मैं यहाँ से 155 की लाइन खींच दूंगा। ये मेरी 155 mm तक की यहाँ से लाइन हो गई। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन को मिटा लेता हूँ। मतलब मेरी इस जगह से इस जगह तक की हो गई, लाइन हो गई ना 155। इसके आधी हाइट कितनी है, 36। यहाँ से यहाँ तक मेरी हाइट कितनी थी, 36 थी। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हमारी हाइट थी 36, वो आ गई यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए, 36 आ गई, मतलब ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया ना, ये वाला, ये पॉइंट हो गया। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो मेरा बाहर का सर्कल है, मतलब जब मैं इसको इस तरफ से देखूंगा तो मेरे को सर्कल ना दिख के एक लाइन दिखेगी ना यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना है टोटल, 60 डाया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 60 का डिस्टेंस है, डायमीटर 60 है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 60,
इसका मिड पॉइंट कहीं 3 हो गया। 3 मतलब ये वाला सेंटर ना, ये तो 60 तक मैंने यहाँ तक कर लिया। 60 मतलब मैं इस पॉइंट तक आ गया, अभी यहाँ तक आ गया। अब देखिए इसके आगे मेरे को यहाँ पे क्या दिखेगा, ये नीचे नीचे की तरफ को ढलान दिखेगी ना, जो अभी हम बाद में बनाते हैं। उससे पहले हम इस तरफ का देखते हैं। देखिए इस तरफ में हाइट कितनी है, 25 है ना। जैसे यहाँ 36 थी, यहाँ 25 है, इस जगह से 25 है, यहाँ से 25 की हाइट हो गई। ट्वेंटी फाइव की हाइट मतलब यहाँ तक ना, मतलब मैं अभी इस जगह तक आ गया। अब देखिए यहाँ से जो मेरा ये वाला सर्कल था, ये जो यहाँ पे जो बड़ा वाला सर्कल है, ये कितना है, 50 है ना इसका डायमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 है। मतलब और ये 2.5 पे सेंटर है, तो मैंने अपने यहाँ पे सेंटर पॉइंट लोकेट कर लिया। यहाँ पे मेरा सेंटर होगा। और यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरे को क्या दिखेगा, ये लाइन दिखेगी ना जाते हुए। जब मैं इस तरफ से देखूँगा मेरे को ये लाइन दिखेगी, ये जो नीचे को जो ढलान जा रही है। मैं ढलान पहले बना लेता हूँ। ये बन गया, ये हो गया ना। इसके बाद देखिए मेरा ये जो इसका सेंटर था, मतलब ये जो सर्कल था इसका सेंटर मेरा ये था। सेंटर को मैं पहले मार्क कर लेता हूँ सेंटर लाइन से। सेंटर को मैं मार्क कर लेता हूँ। ये जो सेंटर है मेरा, ये कौन सा है, ये वाला सेंटर है ना। ये जब मैं इस तरफ से देखूंगा ये मेरा सेंटर है, और यहाँ का सेंटर मेरा कितना है, यहाँ से डायमीटर 60 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो सेंटर कहाँ पे आएगा, यहाँ से 30 पे आ जाएगा ना। ये ऊपर पे मैंने 30 पे पॉइंट मार्क कर रखा है। देखिए यहाँ पे ये वाला मेरा यहाँ का सेंटर आ गया। मतलब ये कौन सा सेंटर है, ये इसका सेंटर है ना मेरा। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो अंदर का जो पोर्शन है ना, खाली है, अंदर का जो जितना हिस्सा है ये पूरा अंदर से खोखला है। ये भी अंदर से इतना हिस्सा, ये यहाँ से पूरा खोखला है। तो जब मैं इस तरफ से देखूंगा तो अंदर का जो हिस्सा है ये मिलने क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। मतलब ये मेरे को दिखेगा नहीं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगा, हिडन लाइन्स का यूज़ करूँगा। तो अभी यहाँ पे हम हिडन लाइन का यूज़ करेंगे। तो हिडन लाइन में हमको देखिए ये हिस्सा, ये पूरा अंदर का हिस्सा खाली दिखेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी हमको डायमीटर कितनी दी है, 36 दे रखी है ना। डायमीटर 36, ये सेंटर है इसका, मतलब ये सेंटर है। यहाँ से 36 की डायमीटर इसकी दे रखी है। 36 डायमीटर यानी रेडियस कितना हुआ, 18। इसका 18 हो गया। तो मेरा सेंटर था यहाँ से 1.8, 18 इस तरफ और 18 इस तरफ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हिडन लाइंस बनाऊंगा। और मेरी हिडन लाइंस कहाँ तक जाएंगी, देखिए ये जो मेरा हॉलो हिस्सा है पूरा अंदर तक है ना, अंदर तक ही हॉलो है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हाइट पे हॉलो है। तो हिडन लाइंस मेरी पूरी नीचे तक जाएंगी। तो मैं इनको नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। नीचे तक जाएंगी ना, नीचे कहाँ, यहाँ तक जाएंगी मेरी। तो मैं इसको हिडन लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए ये मेरी हिडन लाइन आ गई। हिडन लाइन मेरी कौन सी है, ये जो सर्कल है। अब देखिए ये सर्कल जो है ये एक्चुअली में ऐसे में है ना, ये सर्कल तो ऐसे में है। और जो यहाँ पे जो मेरा इतना हिस्सा बाहर को निकला है, की होल, ये भी मेरा हिडन होगा। की होल को दिखाने के लिए देखिए, अब मेरे को की होल का देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। तो देखिए 15 × 6 है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया। तो इसके यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है ना। तो मतलब यहाँ से मैं 6, मतलब यहाँ पे 6 mm है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। वैसे ही
नीचे से भी मैं उतना ले लेता हूँ। यहाँ पे ये हिस्सा भी मेरा हिडन हो जाएगा। ये जो हिडन हिस्सा ये कौन सा था मेरा, ये जो की होल है ना, ये की होल इसका था। अब मैं इस तरफ में आता हूँ, इस साइड में, इस तरफ भी देखिए अंदर का हिस्सा मेरा हॉलो है, तो हिडन लाइन आएगी यहाँ पे। तो देखिए इसका डायमीटर कितना है, 25 है ना, 25 हो गया इसका डायमीटर, यानी 25 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा रेडियस, 12.5 हो गया। इस तरफ से 12.5 और इस तरफ से भी 12.5। नीचे से भी मैं मेजर कर लेता हूँ ताकि स्ट्रेट लाइन खींचने में आसानी हो। अब देखिए ये हमारा हिडन हिस्सा था, तो हम इसको हिडन लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया। अब देखिए साथ में यहाँ पे भी की होल दे रखा है। की होल यहाँ पे कितना है, 8 × 5, 8 × 5 है। 8 मतलब यहाँ से इसका यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, और 5 इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। तो हम इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम देखेंगे ना 5, क्योंकि ये सब हिडन है। तो यहाँ से 0.5 के आगे डिस्टेंस पे एक और हिडन लाइन आ जाएगी हमारी। ये हो गया देखिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो इतना हिस्सा है, ये भी हमको यहाँ पे दिखेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा होगा, अब हम वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना, 10 की हाइट पे उठा हुआ है, मतलब यहाँ से 10 की हाइट पे उठा हुआ है, और ये आगे को गया। देखिए ये हिस्सा है ना, ये रहा, ये 10 की हाइट पे उठा हुआ है। तो हम इसको 10 की हाइट दे देते हैं। ये हमने दे दिया। अब देखिए ये हिस्सा क्या नीचे को आया है, वैसे यहाँ पे भी ये हिस्सा नीचे को, मतलब यहाँ से ये नीचे को आएगा, यहाँ से भी नीचे को आएगा। पहले तो हम इसको यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो मेरी लाइन है वो एक्चुअली ये वाली लाइन है। अब देखिए ये लाइन जो है वो यहाँ तक जाके यहाँ पे ख़त्म हो गई है ना, वो यहाँ इस जगह से जुड़ गई है, वैसे ये वाली लाइन भी इस जगह से जुड़ गई है। तो देखिए अभी हमको पता नहीं है कि यहाँ पे हम कितनी आगे तक इसको ले जाएं, ये लाइन आगे कितनी आगे तक जाएगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका पहले टॉप व्यू भी इसके बाद बनाएंगे। तो टॉप व्यू में देख के हम ये लाइन कहाँ तक जाएगी वो हम डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए हम टॉप व्यू भी बनाएंगे, तो टॉप व्यू के बाद हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम इसको यहाँ पे इस लाइन को यहीं तक छोड़ते हैं, ये अभी थोड़ा आगे और जाके खत्म हो जाएगी, तो अब हम टॉप व्यू में देखेंगे कि वो कहाँ तक जाएगी। इसके अलावा देखिए हमको ये लाइन जो है ये दिखेगी, ये दिखेगी, मतलब ये जो टेपर वाला हिस्सा है, ये और ये पॉइंट, ये कहाँ पे इस लाइन में टच होगा, ये यहाँ टच होगा, ये यहाँ टच हो जाएगा। और ये लाइन देखिए, ये लाइन थोड़ा आगे अभी और एक्सटेंड होगी, कितना तक होगी वो हम टॉप व्यू पे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमको पता नहीं चलेगा, हमें टॉप व्यू पे देखना पड़ेगा। अब हम इसका साइड व्यू बनाते हैं। देखिए फ्रंट व्यू अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं, फ्रंट व्यू का ये लाइन कंप्लीट करनी है हमको। अब हम इसका साइड व्यू बनाते हैं। तो देखिए इसको जब मैं इस साइड से देखूंगा, इस साइड से देखूंगा, तो देखिए मेरा जो बेस बनेगा, बेस मेरा क्या बनेगा, बड़ा वाला सर्कल का बेस बनेगा ना। जब मैं इसको देखूंगा इस तरफ से, जब मैं यहाँ से देखूंगा, मतलब जब मैं इसको इस साइड से देखूंगा, तो जो बड़ा वाला सर्कल है इसका जो टोटल बेस होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो नीचे बेस होगा, वो मेरा मेन बेस दिखेगा ना, क्योंकि ये छोटा और ये बड़ा है। तो देखिए मेरा जो टोटल बेस आएगा, मेरा टोटल बेस आएगा 60, डायमीटर टोटल यहाँ पे 60 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो जब मैं इस तरफ से देखूंगा तो ये तो मेरा छोटा हिस्सा है, पीछे बड़ा हिस्सा है ना, तो ये मेरा मेन बेस बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 60 हो जाएगा मेरा। और इसकी हाइट कितनी है, देखिए हाइट टोटल 36 है, 36 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 36 हो गया, और जाएगा कितने तक ये, अभी हमने देखा था ना 60 तक जाएगा।
ये हमारा 60 तक चला गया। इसके बाद हम इसको यहाँ से जोड़ लेते हैं ऊपर वाली लाइन से। तो देखिए कि हम इसको इस तरफ से देखेंगे तो जो पीछे वाला बॉक्स है ये कुछ हमको पहले तो इस तरफ से हम देखेंगे ना, हमको एक बॉक्स की तरह में दिखेगा, एक ये बॉक्स की तरह दिखेगा जिसकी जो टोटल हाइट है वो होगी 36, यानी हाइट 36, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसका 60 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको देखिए दिमाग में इमेजिन करनी है कि फिगर कैसा दिखता है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था वो हमारा 60 हो गया और हाइट इसकी 36 हो गई। अब हम देखिए अब हम इसको बनाते हैं। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 50 है, मतलब सेंटर लाइन से, पहले मैं इसकी सेंटर लाइन जो ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखिए ये कितना है टोटल 50 है और हाइट कितनी है 25 की हाइट पे 50 तक उठा हुआ है ना। हाइट मेरी कितनी है 25 है, 50 तक उठा हुआ है ना, मतलब एक इस तरफ 25 इस तरफ 25, तो यहाँ से यहाँ 25, यहाँ से यहाँ 25, और इसको हम नीचे से जोड़ देंगे। ये हमारा ये हिस्सा बन गया, ये वाला ना, ये बाहर वाला जो सर्कल है उसका हिस्सा बन गया, ये 25 था। अब देखिए अंदर वाला हम ये बनाते हैं, हिडन लाइन जो होंगी ना इसकी, पहले इसकी बना लेते हैं फिर हम इसकी बना लेंगे। तो इसकी हिडन लाइन देखिए पहले की वे बना लेते हैं हम। तो सेंटर लाइन दोनों की एक ही है ना, यही सेंटर लाइन है, तो इससे सेंटर लाइन से ही बनेंगे सारे। सेंटर लाइन सेम है, तो यहाँ से देखिए ये जो की होल है कितना दिया था 8 × 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक ये 8 है। तो सेंटर लाइन से 4 उस तरफ और 4 उस तरफ, छोटा सर्कल है ना, तो यहाँ ये पॉइंट लेंगे। देखिए 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, इसको नीचे तक हम ले आ लेंगे। ये हमारा ये वाला की होल आ गया अंदर वाला। अब देखिए जो सर्कल है ये वाला, इसका डायमीटर हमको 25 दिया है। डायमीटर 25 है, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा इसका 12.5, यानी 1.25 सेंटीमीटर हो गया है। तो यहाँ से 1.25, यहाँ से 1.25 लगभग यहाँ पे आ गया। तो देखिए इसको हम ले आ देते हैं हम नीचे तक, वैसे ये वाला भी आ जाएगा। ये हमारे ये वाले हो गए, यहाँ के हमने बना लिया। अब इस पे आते हैं, तो यहाँ देखिए इसका जो की होल है वो हमको कितना दिया 15 × 6, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 है, यहाँ से यहाँ तक का 6 है, तो यहाँ से यहाँ 15 है, मतलब सेंटर लाइन से 7.5 इस तरफ, 7.5 इस तरफ सेंटर लाइन। अब देखिए ये हमारा टोटल हाइट कितनी है 36, मतलब यहाँ से यहाँ तक ना, तो ये हम इस जगह से बनाएंगे। इस जगह से कितना 7.5 इस तरफ, 7.5 इस तरफ, और इसको नीचे तक ले आ देंगे। इस तरफ से भी वैसे ही करेंगे। ये हमने ये बना लिया। अब देखिए ये जो ये वाला सर्कल है इसका डायमीटर हमको दिया 36, यानी रेडियस इसकी हो गई 18। सेंटर से 1.8 उस तरफ, 1.8 इस तरफ, सेंटर से 1.8 इस तरफ, 1.8 इस तरफ, और इसको नीचे तक ले जा लेंगे। तो ये हमने इसकी हिडन लाइंस बना ली है। तो इसकी कितनी हिडन लाइंस हो गई। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा ये जो हिस्सा है ना 12, ये जो हिस्सा है ये देखिए, जब हम इसको इस तरफ से देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ना, जो टेपर है हमारा, वो हमको दिखेगा इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में दिखेगा और एक बॉक्स की तरह दिखेगा, मतलब इसके और इसके बीच में दिखेगा और एक बॉक्स की तरह दिखेगा। तो कितना है 12 mm है। सेंटर लाइन से हम 12 कर लेते हैं, 0.6 हो गया, 0.6 यहाँ पे, 0.6 यहाँ पे, और ये कहाँ जाएगा नीचे तक जाएगा ना, ये यहाँ तक। ये आ गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आ गया ना। तो ये हमारा हिस्सा कौन सा है, टेपर वाला जो हिस्सा था वो हमारे यहाँ बॉक्स बन जाएगा। डार्क कर लेता हूँ मैं इसको। देखिए
ये टेपर वाला हिस्सा हो गया, ये हमने बना दिया। इसके बाद देखिए ये जो लाइन गई है यहाँ से, ये टेपर और ये नीचे को गई है और यहाँ से ये भी गई है, मतलब ये लाइन, ये और ये देखिए ये लाइन भी कहाँ से जाएगी, ये 12 वाला है, इसी के नीचे से जाएगी और हमें इस तरफ से दिखेगी नहीं, हमको इस तरफ से दिखेगी नहीं ना। देखिए यहाँ से अगर मैं ये करता हूँ, इतनी लाइन तो हमको यहाँ से यहाँ तक दिखी और इतनी क्या हिडन हो गई ना, ये इतनी लाइन ही हिडन हो गई है। तो ये हम हिडन लाइन हम बनाएंगे। और देखिए साथ ही साथ ये जो हिस्सा है, ये और ये भी हमारा हिडन हो जाएगा, ये भी हमारा हिडन है ना, तो हम इसको भी ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा हिस्सा हिडन होगा और कहाँ तक, यहाँ से यहाँ 12 तक ना, मतलब देखिए आप इसको समझिए, ये हिस्सा हमारा ये था, यहाँ से यहाँ तक का तो हिस्सा हमको दिखेगा, वो हो गया ये नीचे का हमारा हिडन में आएगा। और हाइट कितनी होगी इसकी, यहाँ से यहाँ 10, मतलब समझिए यहाँ से मैं 10 का डिस्टेंस नाप लेता हूँ, ठीक है। ये लाइन में मैंने अभी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नाप लिया, 10 का डिस्टेंस मेरा हो गया। अब देखिए ये 10 का डिस्टेंस हो गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। और ये कहाँ से गया, यहाँ से अंदर को गया, उस तरफ से भी अंदर को गया, मतलब यहाँ से अंदर को गया और यहाँ से भी अंदर को गया, हिडन है ना। तो यहाँ से यहाँ हिडन लाइन गई है, यहाँ से हिडन लाइन गई है और कहाँ तक गई है देखिए 12, मतलब सेंटर से 0.6 इस तरफ, 0.6 इस तरफ, और ये आपस में ऐसे मिली है। मतलब आप ये समझिए ये हिस्सा, ये जो हमारी ऊपर की टेपर लाइन थी, ये आगे जाके हिडन बनी है। और ये हमारा 1 सेंटीमीटर वाली लाइन है। देखिए फिगर आपको अपने दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा कि इसमें हिडन लाइन कैसी दिखेगी, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको अपने दिमाग की इमेजिनेशन करना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है कैसे दिखेगा। देखिए ये वाला ये हमने ज्वाइन कर लिया, यहाँ से यहाँ नीचे को उठा था ना, यहाँ से यहाँ तक हमने ज्वाइन कर लिया इसको। और देखिए इसमें जो पूरा हिस्सा है ना, ये मेरा पूरा हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक हिडन होगा, यहाँ से यहाँ तक हिडन होगा। ये जो लाइन है, मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब इसको मैं रखा, इसके पीछे ये रखा, ये जो लाइन है ये तो मेरे को दिखेगी ना, ये वाली लाइन, मतलब ये वाली लाइन मेरे को दिखेगी, मतलब ये जो लाइन है ये मेरी हमको क्लियरली दिखेगी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। हिडन इसके अंदर से चालू होगा, मतलब समझिए जैसे ये आगे आ गया ना, ये बड़ा है, ये छोटा इसके आगे आ गया, तो छोटा वाला जितना पोर्शन कवर करेगा वो हिडन में आ गया यहाँ तक का, मतलब कुछ ऐसा यहाँ तक हिडन में। उसके बाद जब ये छोटा वाला हिस्सा खत्म हो गया तो पीछे वाला जो बड़ा हिस्सा था उसकी लाइंस दिखेंगी अब मेरे को, ये लाइन वही है। तो इस तरह से मैंने इसका साइड व्यू बना लिया। इसमें हिडन लाइंस काफ़ी है, तो बनाते समय ध्यान दीजिए और एक बार इसका खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। इसके बाद इसका हम टॉप व्यू देख लेते हैं। देखिए इसको हम ऊपर से देखेंगे, इसके हम ऊपर से देखेंगे जब इसको, तो देखिए हमारा टोटल लेंथ कितना है, 155 हो गया, 155 हो गया। तो देखिए पहले हम मेजर कर लेते हैं, यहाँ से मेरा 155 है, यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया ना। पहले मैं इसके सेंटर्स निकाल लेता हूँ, सेंटर्स यहाँ पे माप कर लेता हूँ। तो देखिए ये मेरा 155 हो गया था, 155 से देखिए ये कितना था, डायमीटर 60 था, यहाँ से पूरा डायमीटर 60 था ना, तो यहाँ से 30 पे मेरा ये आ जाएगा ना सेंटर, तो यहाँ से 30 पे, यानी इस जगह से 30 की दूरी पे मेरा ये हो गया ना मेरा 30, यहाँ पे मेरा सेंटर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक सेंटर लोकेट कर लेता हूँ, एक सेंटर यहाँ पे आएगा। और ये वाला जो है देखिए, ये जो सेंटर होगा वो मेरा इस पॉइंट से कितना 50 है ना, ये मेरा 50 का है मेरा डायमीटर, यानी रेडियस 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 25 है।
इस लाइन में कहीं मेरा सेंटर आएगा। या मैं दूसरा कर सकता हूँ, इसी लाइन को, यहाँ मेरा सेंटर है तो ये लाइन जब ऊपर जाएगी तो उसी जगह पे सेंटर आएगा मेरा। अब देखिए ये हो गया मेरा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का मेरा डिस्टेंस कितना है, देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 था, तो यहाँ से यहाँ तक 30 आ जाएगा, मतलब यहाँ से 30 आ गया मेरा। और देखिए जो मेरा सेंटर था, ये मेरा दोनों एक ही लाइन पे है ना, मतलब यहाँ से 30 में पॉइंट मार करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगा, तो वही मेरा सेंटर आएगा। मतलब कुछ ये आ गए मेरे। तो ये मेरा एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया, और जो बीच की लाइन गई है ये बीच की लाइन है, वो ये बीच की लाइन हो गई है। ठीक है, तो अब देखिए इस सेंटर से मैं ये सर्कल बना लूँगा, बाहर का जो मेरा सर्कल है ना, तो इसका मेरे को क्या दिया है, डायमीटर 60 दिया है, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मेरे को रेडियस पता है, मैं सर्कल बना लूँगा। तो मैं पहले मेजर कर लेता हूँ, डिस्टेंस में कंपास से मेजर करके एक 30 mm का सर्कल बना लूँगा जिसकी रेडियस 30 है। तो देखिए ये मेरा सर्कल बन गया। ये मेरा सर्कल कौन सा है, ये बाहर वाला सर्कल है। इसी तरह से मैं ये बाहर का ये वाला सर्कल बना लूँगा। तो इसका मिड पॉइंट, इसका देखिए ये है सेंटर, मतलब ये है। ये सर्कल मेरा कितना है, 50 इसका mm डायमीटर है, 50 mm का डायमीटर, यानी रेडियस कितना हो गया, 25 हो गया, यानी 2.5। ये हो गया मेरा डायमीटर 50 का हो गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, मैं इसका छोटा वाला सर्कल बना लेता हूँ। ऊपर से मैं देखूंगा तो मेरे को ऊपर से ये पूरा दिखेगा, ये भी दिखेगा, की होल भी दिखेगा। देखिए ऊपर वाले का मेरा ये कितना है, देखिए ये मेरा 38 है ना डायमीटर, ये वाले छोटे वाले सर्कल का 38 डायमीटर है, यानी रेडियस कितना हो गया 18, 1.8। 1.8 कंपास में मेजर कर लेता हूँ, 1.8 मेजर कर लिया, और मैं यहाँ पे थोड़ा गलत बन गया, इसको मैं ज़रा सही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा सर्कल बन गया इसका। अब देखिए यहाँ पे मेरे को की होल भी बनाना है ना। की होल देखिए, की होल मेरे को क्या बोला इसने, 15/6 का है ना, 15 × 6। देखिए मेरा जो सर्कल था ये मेरा कितने का था, 1.8 इसका रेडियस था, यानी इस पॉइंट पे 1.8 कट करता है ये, और ये इस पॉइंट से इसने कितना बोला है, 0.6। 0.6 मतलब इस तरफ आ गया, और इसकी हाइट कितनी बोली, 15। 15 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से समझते हैं, 15 का मतलब हो गया लगभग यहाँ से आपका कितना है, 7.5 ऊपर, इस तरफ से भी 7.5 नीचे, और ये यहाँ से इससे जुड़ गया, ये कुछ इससे ऐसे जुड़ा है। ये कुछ इस तरह से है मेरा, ये मेरा की होल बन गया।
इसी तरह से हम इस तरफ देखते हैं। देखिए इस तरफ मेरे को कितना बोला है, ये छोटा वाला 25 बोला है ना, तो मैं 25 बना लेता हूँ। 25 का डाया था, हम 25 मेजर कर लेते हैं। 25 डायमीटर का मतलब है 12.5 इसकी रेडियस हो गई। ये हमारा यहाँ पे सर्कल हो गया। अब देखिए हमने पूरा नहीं बनाया क्योंकि हमको की होल बनाना है, तो की होल देखिए हमको कितना दिया है। देखिए पहले तो हमारा 12.5 था ना, यानी यहाँ से 1.25 का इस जगह पे हमारे पॉइंट आता। अगर हम सर्कल कंप्लीट करते तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको क्या दिया है, 8 × 5 है ना, मतलब यहाँ से 5 mm की दूरी पे है। यहाँ से 5 mm की दूरी पे इस तरफ है, और इसकी हाइट कितनी है 8 mm, मतलब ऊपर 4 नीचे 4, ऊपर 4 नीचे 4। अब मैं इसको जोड़ देता हूँ। और ये सर्कल मैं थोड़ा पूरा कर देता हूँ अभी, ताकि देखिए ये हो गया है। तो इस तरह से मैंने टॉप व्यू में ये और ये हिस्सा बना लिया। अब देखिए यहाँ पे कितना है मेरा, जो टेपर हिस्सा है यहाँ पे मेरे को एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा ना, 12 mm का है। सेंटर लाइन से 12, मतलब सेंटर लाइन से 0.6 ऊपर 0.6 नीचे, 0.6 ऊपर 0.6 नीचे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा अंदर को ले लिया, इतना अंदर को नहीं होगा। ये हो गया। इस तरफ भी मेरा 0.6 का मैं लाइन खींच दूंगा, तो मेरा पट्टी हो गई कितनी, 12 mm की हो गई, मतलब ये वाली पट्टी हो गई। ये टेपर हिस्सा जो था मेरे को ऊपर से तो ऐसा दिखेगा ना। अब देखिए ये जो हिस्सा था, ये जो हिस्सा है वो मेरा ये हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ना मेरा, वो मेरा ये हिस्सा है। अब देखिए मैं पहले बेस वाला भी मिटा देता हूँ। अब देखिए ये जो लाइन गई है ना, ये वाली, मतलब यहाँ से जो लाइन गई है कुछ ऊपर से, जो मेरे को ये एक लाइन दिखेगी पूरी, ये लाइन जो गई है वो देखिए, वो एक्चुअली में लाइन किया ना, इसका और इसका टेंजेंट है, मतलब वो कुछ ऐसे इनको काटते हुए गई है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो कुछ ऐसे गई है इन दोनों को जोड़ते हुए। तो हम वो देख लेते हैं। वो लाइन कुछ ऐसी जाएगी, इस साइड से भी वैसी होगा कुछ। ऐसी जाएगी। ये हमारी जो लाइन है, ये हमारी क्या आ गई, ये वाली लाइन, ये आ गई, और ये उस तरफ की लाइन आ गई। ठीक है, इस तरफ से हमने इसका टॉप व्यू बना लिया। अब देखिए जो हमारी लाइन यहाँ पे आधी रह गई थी ना, वो पूरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो लाइन थी, हम ये लाइन को देखेंगे, ये हमारा यहाँ तक आ रहा है ना, इस लाइन को हम यहाँ तक ले जाएंगे। और देखिए यहाँ से हमारे, जब हम इसको इस तरफ से देखेंगे ना, तो हमको ऐसा करता हुआ कुछ दिखेगा। मतलब जब हम इसको इस तरफ से देखेंगे, एलिवेशन से देखेंगे, तो ये हमको कुछ हल्का सा ऐसा घुमा हुआ दिखेगा, मतलब हल्का सा हमको कुछ ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी जब हम देखेंगे तो हमको लगभग इस तरफ में दिख रही है ना, एकदम लगभग सेंटर में दिख रही है। ये देखिए एकदम ही सेंटर पे टच हो रही है ना, तो हम इसको
आगे सेंटर तक ले आ देते हैं, और वहाँ से हमको कैसा दिखेगा, ऐसे बेंड होता हुआ दिखेगा। इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। ऐसा कुछ दिखेगा, ये लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। तो इस तरह से हमने इसका टॉप व्यू भी बना लिया, फ्रंट व्यू हमने पूरा कर लिया, साइड व्यू भी हो गया। हम इसको डायमेंशंस दे देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इन दो सेंटर्स का डिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, दो सेंटर का डिस्टेंस हमको कितना दिया, 100। ये हमने यहाँ पे 100 लिख लिया। इसके बाद देखिए, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमको 25 दी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमको 25 दे रखी है। ट्वेंटी फाइव दिए। बाकी ये जो पॉइंट्स है ये हम ऊपर मार्क कर लेंगे, ये जो डॉटेड लाइंस है ना हिडन, वो सारी हम ऊपर मार्क कर लेंगे, तो वहाँ से हमको आसानी होगी समझने में। ये वाला हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें देखिए, इसमें ये जो हमारी मेन लाइन है ना, ये टेपर वाली, हम उसका डिस्टेंस यहाँ पे दिखा देते हैं। इसका डिस्टेंस कितना था, देखिए इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये 12 था, 12 हो गया। यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट कितनी थी, 36 थी। ये मेरा 36 हो गया। अब देखिए, इसकी जो हिडन लाइंस है ना, वो सारी मैं यहाँ पे शो करूँगा। मतलब ये हिडन जितनी लाइन है वो सब मेरी सर्कल और की होल की है ना, तो सब मैं यहाँ पे मेजरमेंट इसकी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे और यहाँ पे हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें देखिए, इसमें क्या है, देखिए जो मेरा, सबसे पहले मैं इनकी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पहले डायमेंशन इसकी लिख लेता हूँ। तो देखिए, जो मेरा छोटा वाला सर्कल था, छोटा वाला कितना था मेरा, डायमीटर इसका 36 था ना, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए, इसको मैं पहले तो बाहर तक ले आता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो मैं आगे इंडिकेट कर रहा हूँ। डायमीटर को दिखाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। डायमीटर कितना है इसका, 36। ये हो गया मेरा। अब देखिए, अब मैं इसका आगे वाला, यानी ये जो है बड़ा वाला सर्कल, इसका डायमीटर दिखा देता हूँ। और देखिए, मेरा डायमीटर था ना, तो डायमीटर इंडिकेट करने के लिए क्या, मैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरा दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली मेरा रेडियस है, तो यहाँ पे मैं आर लिख के 18 लिख सकता हूँ। पर अगर मैं इसको डायमीटर दिखा रहा हूँ, तो मेरे को इसको डायमीटर, मतलब मेरा एक पूरा डिस्टेंस हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर 36 हो गया। ये ज़्यादा सही तरीका है, यहाँ से यहाँ तक आप पूरा कवर कर लीजिए ताकि डायमीटर इंडिकेट हो जाए। वैसे इसकी जो डायमीटर है मेरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की, वो मैं इंडिकेट कर देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा आगे तक और ले जाऊँगा, फिर इसको यहाँ पे कितना है मेरा, क्वेश्चन में हमको कितनी दी, 60 दे रखी है ना, 60 हो गया मेरा। इसके बाद देखिए, इसका की होल आ जाता है। तो इसका जो की होल है उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, जैसा मेरे को यहाँ पे दिया, मैं डिट्टो वैसे ही इसको डिफाइन करूंगा। मतलब यहाँ से इसको इस तरफ ले जाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जो मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, की वे 15x6। इसको मैं यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा की वे, जो मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 15x6, ब्रैकेट में 15x6। ये हो गया मेरा। इस तरफ का मैंने आपको पूरा दिखा दिया ना, ये वैसे ही मैं इस तरफ करूँगा। तो देखिए, इसमें ये वाले हिस्से की क्या डायमीटर है वो देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक छोटा वाला, छोटे वाले की मेरे को कितनी दी है, डायमीटर 25।
डायमीटर 25 हो गई। बड़ी वाले की मेरे को डायमीटर कितनी दी है, 50 दी है। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर कितनी है, 50 है इसकी, 50 हो गया। और इसका जो कीवे है, कीवे मेरे को देखिए, तो इसके कीवे के लिए भी मैं यहाँ से एक ये लाइन खींच देता हूँ, ये कीवे की तरफ इंडिकेशन हो गया। ये यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कीवे 8x5, तो कीवे ब्रैकेट में 8x5, ये आ गया मेरा 8x5 आ गया ना। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा और कुछ इसमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरा लाइन थी, ये लाइन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दी है, 12 की है, तो ये लाइन मेरे को दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसका डायमेंशन कर लिया। तो इसका हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो था, इसका हमने आइसोमेट्रिक व्यू का हमने ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये बना लिया हमने। इसमें हिडन लाइंस काफ़ी हैं, तो इसको बनाते वक्त ध्यान दीजिए और एक बार इसका खुद से भी प्रयास कीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।